आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। इकाई का अंक कि ये यूनिट डिजिट क्या है। तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। किसी भी संख्या को जब हम पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे एज एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 4 6 8, इसे आप पढ़ेंगे 2468। आपने कैसे पढ़ा? तो आप बेसिक नियम ये है कि आप इसे कहते हैं इकाई का अंक। ये इकाई है, इसे कहते हैं आप दहाई का अंक, इसे सैकड़ा कहते हैं और इसे हजार कहते हैं। तब आप पढ़ते हैं कि 2400, सैकड़ा मतलब 100, 2468। इस प्रकार से आप पढ़ते हैं। मतलब कि हमें संख्याओं को पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है इकाई का अंक। किसी भी संख्या के इकाई का अंक कैसे पता करें। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके इकाई का अंक पता करना बहुत ही आसान होता है। जैसे अगर मैं बात करूं जीरो की, अगर मैं बात करता हूं जीरो की, कि जीरो के इकाई का अंक कैसे पता करेंगे जब ये घात के रूप में होगा। जैसे अगर कहीं लिखा है 0 के पावर 2, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? सब लोग जानते हैं कि 0 के घात में कितनी भी संख्या हो उसका मान कितना आएगा? 0। कहीं लिखा है 0 के पावर 18, तो 0 गुणे 0 गुणे 0 आप 18 बार करेंगे तब भी 0 ही आएगा। मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर 0 के घात में एनी पावर मतलब 0 के घात में कुछ भी हो तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो भी इकाई का अंक आएगा, जो भी संख्या आएगी इकाई में, वो 0 ही आएगी। ऐसी एक संख्या और है, अगर मैं कहूं 1 के पावर 5, तो इसका मतलब होगा 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 5 बार। तो 1 के पावर 5, 1 का गुणा आप 5 बार कीजिए चाहे 50 बार कीजिए, 1 ही आएगा। मतलब कि 1 भी एक ऐसी संख्या है जो 1 है, इसके पावर कुछ भी हो, एनी पावर, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसका जो मान आएगा वो 1 ही आने वाला है। अगर मैं बात करूं 5 कि 5 के पावर में कुछ भी हो तो उसके भी जो इकाई का अंक आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगी, वो हमेशा 5 आएगी। 5 के घात में कोई भी पावर हो, एनी पावर, एनी पावर, इकाई का अंक जो होगा वो कितना होगा? 5। 6 के घात में कुछ भी हो, 6 एनी पावर, कोई भी घात हो, इसके जो इकाई का अंक आएगा वो 6। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब है इकाई के अंक, इकाई का अंक। जैसे कहीं लिखा है 6 के पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक बताने के लिए आपको 6 का गुणा करना होगा 2 बार, 6 6 के 36। इकाई का अंक कितना आया? 6। और अगर आप इस रूल को जानते हैं तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि संख्या 6 के घात में कुछ भी हो उसमें इकाई का अंक 6 ही आता है। तो उससे क्या होगा? आपके समय की बचत होगी। जैसे अगर क्वेश्चन में आपसे दिया है 5 के पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा? 5 के पावर 3 में इकाई का अंक क्या होगा? तो ये 5 के पावर 3 है,
इसका मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिखना है। 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिखना है, तो 5 पचे 25 और 25 पचे 125 होगा। ऐसे आप गुणा करेंगे तब जाके आपको मालूम चलेगा इकाई में तो 5, इकाई का अंक कितना है 5, तब आप कहेंगे कि 5 के पावर 3 में इकाई का अंक 5 होगा। लेकिन अगर आप ये नियम जानते हैं कि 5 के घात में कुछ भी हो उसके इकाई का अंक हमेशा 5 आता है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को देखेंगे और कहेंगे इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि 5 के घात में कुछ भी हो उसके इकाई का अंक हमेशा 5 ही होता है। तो पहले इतनी बातें आप नोट में लिख लीजिए कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनके घात में कुछ भी हो उस कंडीशन में इकाई का अंक जो आएगा वो सेम रहने वाला है। इतनी बात को आप पहले लिख लीजिए, जो ये बात है इसे आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग ने इकाई के अंक में पढ़ा कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर में कोई भी संख्या हो उनके इकाई का अंक नहीं बदलता है, जैसे 0, 1, 5 और 6। इनके पावर में कुछ भी आ जाए जो इनके इकाई का अंक होगा, जो इसकी यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा सेम रहने वाली है। 0 के घात में कुछ भी हो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 0 ही है। 1 के घात में कुछ भी हो उसके इकाई का अंक जो भी होगा वो 1 ही होगा। तो 0, 1, 5 और 6 ये ऐसी संख्याएं हैं इनके पावर में कोई भी संख्या आ जाए इनके इकाई का अंक बदलता नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के इकाई का अंक पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण संख्याएं नहीं, लगभग मैं आपको 2 से लेकर 9 तक की सारी संख्याओं के इकाई अंक को दिखाऊंगा कि उनके इकाई के अंक में क्या आ रहा है। अगर संख्याओं पर घात लगती है जैसे 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इनके वैल्यू कैसे आ रहे हैं उसी हिसाब से फिर हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिसिटी रूल। और साइक्लिसिटी रूल आपको तभी समझ में आएगा जब आप संख्याओं के घात को याद रख पाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं संख्या 2 की, अगर कहीं 2 के पावर 1 लिखा है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा 2। अगर मैं 2 के पावर 2 की बात करूं तो इसका मतलब होता है 2 गुणे 2, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं 2 के पावर 3 की बात करूं तो 2 के पावर 3 का वैल्यू मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करना है, तो 2 गुना 4 गुना के ये 8 हो जाएगा। 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा। चलिए अगर मैं 2 के पावर 4 की बात करूं तो 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 हो जाएगा ये। अगर मैं 2 के पावर 5 की बात करता हूं तो इसका मान 32 आने वाला है। चलिए अगर मैं 2 के पावर में 6 की बात करता हूं तो इसका मान 64 आ जाएगा। अगर वहीं मैं 2 के पावर में 7 की बात करूं, 2 के पावर 8 की बात करूं, 2 के पावर 9 की बात करूं तो इनके वैल्यूज क्या क्या आने वाले हैं। तो 2 के पावर 7 की वैल्यू 128 आ जाने वाली है। अगर वही 2 के पावर 8 की बात की जाए तो ये 256 आएगा। अगर 2 के पावर 9 की बात करें तो ये 512 आ जाने वाला है। और अगर 2 के पावर 10 की बात करें तो 2 के पावर 10 की जो वैल्यू आएगी ये 1024 आ जाने वाली है। ये 2 की पावर है, ये क्या है, ये 2 की पावर की सभी संख्याएं हैं। हमें इन वैल्यूज को जान करके ही हम इस पर आधारित साइक्लिसिटी रूल पढ़ पाएंगे। तो ये 2 के पावर में अगर ऐसी संख्याएं होती हैं तो इस प्रकार से वैल्यूज आती हैं। अब आइए 3 पे चेक करते हैं। अगर कहीं 3 के पावर 1 लिखा है इसकी वैल्यू 3 आएगी। ऐसे ही 3 के पावर 2 लिखा है मतलब 3 गुणे 3 इसकी वैल्यू 9 आ जाएगी। अगर कहीं 3 के पावर में 3 लिखा है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 बार करेंगे तो ये 27 मतलब कि 27 आ जाने वाला है। अगर वहीं 3 के पावर 4 की बात की जाए तो ये 81 आ जाने वाला है। अगर वहीं 3 के पावर 5 की बात करें, 3 के पावर 5 तो ये 5 एकम 5
और 5/40 के करीब आ जाएगा, नहीं इतना नहीं। अगर 3 के पावर 5 की बात करें तो 3 3 9 3 27 3 81, 81 का आप 3 में गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3 3 बड़े 24 यानी 243 आ जाएगा। वही 3 के पावर 6, 3 के पावर 7, 3 के पावर 8, 3 के पावर 9 और 3 के पावर 10, इन सभी वैल्यूज को फाइंड करना है। तो जो 3 के पावर 6 का जो मान आएगा वो 729 आ जाने वाला है और 3 के पावर 7 का मान 2187 आ जाएगा, 2187। अगर वहीं बात करें 3 के पावर 8 के मान की तो ये 6561 आ जाने वाला है। अगर 3 के पावर 9 की बात की जाए तो ये 196 और 83 होगा। अगर वहीं बात करें 3 के पावर 10 की तो ये 590 49, ऐसे वैल्यूज। अब मैं इन वैल्यूज को क्यों बता रहा हूं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इन वैल्यूज को जान करके ही आपको समझ में आएगा साइक्लिसिटी रूल। आपको क्या समझ में आएगा कि साइक्लिसिटी रूल क्या है। अब वहीं मैं 4 की वैल्यूज की बात करता हूं तो आप देखेंगे 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, 4 के पावर 5, 4 के पावर 6, 4 के पावर 7, 4 के पावर 8 और 4 के पावर 9 और ये 4 के पावर 10। इन सभी वैल्यूज को मैं लिख देता हूं और आप इन वैल्यूज को, कुछ वैल्यूज आपको याद कर लेंगे तो आसानी होगी और बाकी हम साइक्लिसिटी रूल के हिसाब से हर वैल्यूज को निकाल पाएंगे। तो ये 4 के पावर 1 का मान 4 हो जाएगा, 4 के पावर 2 का मान होगा 16, 4 के पावर 3 का मान होगा 64 हो जाएगा ये। और अगर बात करें 4 के पावर 4 के मान की तो ये हो जाएगा 256। 4 के पावर 5 की जो वैल्यू होगी तो 4 के पावर 5 की वैल्यू जो होने वाली है इसका हमें 4 में गुणा कर देना होगा। तो 4 6 24 और 4 पंजे 20, 2 22, 4 दूनी 8, 2 10, 1024। ऐसे ही आप इन वैल्यूज को आगे निकाल सकते हैं। 4 गुणे 4 गुणे 4 6 बार आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए 5 की बात करें वहीं तो 5 के पावर 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 के पावर 2 की वैल्यू 25 हो जाएगी, 5 के पावर 3 की वैल्यू 125 हो जाएगी, 5 के पावर 4 की वैल्यू 625 हो जाएगी, 5 के पावर 7 की अगर वैल्यू की हम बात करते हैं तो ये 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 30 और 2 32, 32, ये 5 के पावर 5 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 5 के पावर 5 की वैल्यू 32 25 हो जाने वाली है। चलिए अब हम बात करते हैं 6 के घात की। 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, 6 के पावर में 5। तो 6 के पावर 1 की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 के पावर 2 की वैल्यू 36 यानी कि 36 हो जाएगी। 6 के पावर 3 की बात करें तो ये 216 हो जाने वाली है। अगर वहीं बात करें 6 के पावर 4 की तो जो 6 के पावर 4 की वैल्यू आपकी आएगी ये 216 में 6 का आप गुणा करेंगे, 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 एकम 6 3 9, 6 दूना के 12, ये 6 छंग 36 हो गया और 6 एकम 6 3 9 और 6 दूना के 12, 1296। इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आगे की वैल्यूज को लिख देता हूँ। तो ये संख्याओं के पावर आपके सामने लिखी हो, जैसे 2 के पावर 1 की वैल्यू, 2 के पावर 2 की वैल्यू, 3 के पावर 1 की वैल्यू, 3 के पावर 2 की वैल्यू। ऐसे ही आपको सभी संख्याओं के कम से कम 10 तक के पावर लिख के आने। 6 के पावर 5, 6 के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी, 5 के पावर 6 की वैल्यू क्या होगी,
ये सभी आप पर होमवर्क है। ये जो बची हुई जगह है ये आपको होमवर्क के रूप में पूरा करना है। अब अगर हम बात करें फिलहाल कि इन संख्याओं के घात में दिए, जैसे अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 7 के पावर में 672, 7 के पावर में 672 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई अंक क्या होगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि 7 के पावर 672 में इकाई का अंक क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका मतलब अगर इसे हम बेसिक लगाएं एकदम, तो 7 के पावर 672 मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हमें 672 बार लिखना होगा, उसका गुणा करना होगा, तब जाके हमें मालूम चलेगा कि 7 के पावर 672 में इकाई का अंक क्या होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करें उसे हम लोग समझते हैं। तो जैसे आप कुछ बात क्लियर कर पा रहे हैं, जैसे इन्हीं घातांक में आप ध्यान से देखिए तो जो 4 है, क्या है 4, ये 4, ये जो संख्या है इसमें आप एक चीज क्लियर कर रहे होंगे कि अगर इसके घात में विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आ रहा है, अगर इसके घात में सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। अगर 4 के घात में 3 विषम संख्या हो गई, अगर 4 के घात में विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक आ रहा है वो 4 आ रहा है, और अगर 4 के घात में सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आ रहा है। मतलब निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है, अगर इकाई के अंक की बात की जाए, इकाई का अंक, तो आप ये चीज क्लियर कर पा रहे होंगे कि अगर बात की जाए इकाई के अंक की, तो अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या है तो इसके जो इकाई का अंक आ रहा है वो 4 आ रहा है। सॉरी, अगर 4 के पावर में कोई सम संख्या है, जैसे 4 के पावर 2, तो इकाई का अंक कितना आया 16। जैसे अगर 4 के पावर 2 का मान 16 आएगा तो 16 में इकाई का अंक क्या हुआ 6। मतलब अगर 4 के पावर कोई सम संख्या होगी तो उसके इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ये 6 क्या है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, इकाई अंक है। और अगर वही 4 के घात में कोई विषम संख्या है, अगर 4 के घात में विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक आएगा वो 4 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको लिखा होता है, मैं क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे एकदम। अगर कहीं लिखा है 4 के पावर में 672, अगर कहीं 4 के पावर में 672 लिखा हुआ है, उस कंडीशन में हमें इकाई का अंक बताना है, हमें यूनिट डिजिट का मान बताना है। तो हम देखेंगे 4 के पावर जो संख्या लिखी है वो सम है कि विषम। तो 672 ऐसी संख्या जो 2 से कट जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो 672 जो आपका है ये आपका एक सम संख्या है। तो अगर इसे हम अपने नियम से सॉल्व करें तो मतलब कि 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 कितना बार लिखना होगा, 672 बार लिखना होगा। उसका हम गुणा करेंगे तो कोई भी संख्या आएगी तो उसके इकाई का अंक हम लिखेंगे तो वो हमारा आंसर होगा। क्या इतना गुणा आप कर पाएंगे 4 का 672 बार? नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसे सॉल्यूशन तक पहुंचना है जिससे हम कम टाइम में इसका मान बता सकें। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि 4 के पावर में अगर विषम संख्या है तो इकाई का अंक 4 आएगा, अगर 4 के पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 आएगा।
आप देख लीजिए 4 के पावर विषम, इकाई का अंक 4, 4 के पावर 3 विषम संख्या, इकाई का अंक 4 आया, 4 के पावर 5 विषम संख्या, इकाई का अंक 4 आया। अगर वही सम संख्याओं की बात करें तो 4 के पावर 2 सम संख्या, इकाई का अंक 6 आया, 4 के पावर सम संख्या तो इकाई का अंक 6 आया। तो अगर 4 के पावर 672 लिखा है तो हमें इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? हम लिखेंगे 4 के पावर 672, 672 एक सम संख्या है, तो जब 4 के पावर में कोई सम संख्या होती है तो उसके इकाई का अंक 6 आता है, मतलब इसका भी आंसर कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं बात करूं 4 के पावर में 373 लिखा है तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो 4 के पावर 373 में इकाई का अंक 4 हो जाएगा। 4 क्यों होगा? क्योंकि जो 4 के घात में लिखी हुई संख्या है वो एक विषम संख्या है। तो ऐसी स्थिति में जब 4 के पावर कोई विषम संख्या हो तो इकाई का अंक 4 होता है। ऐसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एज अ होमवर्क आप 5 के पावर 6, 5 के पावर 7, ऐसे 5 के पावर 10 तक की वैल्यू लिख के लाएंगे। 5, 6, 7, 8 इनकी वैल्यू आपको पूरा 10 तक लिख के लाना है। कल हम लोग और आगे इसके पढ़ेंगे। मोर देन एफर्ट। आप इसे नोट करिए।